मैं इतना कहता हूं, बाकी का क्या है मुझे पता नहीं है, कौन आदमी क्या बोलेगा मुझे पता नहीं। लेकिन मैं आला कमान से भी कहता हूं और अपने नेताओं से भी कहता हूं कि साहब कितनी परीक्षा मैं दे सकता हूं, मैं दे चुका हूं और अब पार्टी की टिकट मांगना मेरा हक बनता है, मेरा दावा बनता है और मुझे टिकट मिलना चाहिए, मैं कहता हूं। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सबके साथ सुभाष सैनी। सीधी तस्वीरें मैं कुरुक्षेत्र से दिखा रहा हूं और आज जो मेरे पैनल में जुड़ेंगे पहचान के मोहताज नहीं है, एडवोकेट हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं और विधानसभा थानेसर से अब की बार जो है तैयारी में है जी चुनाव की और विधायक पद के जो है भावी उम्मीदवार भी हैं। नाम है लक्ष्मीकांत शर्मा। बेबाक बातचीत के माहिर हैं, लगातार बातचीत चलेगी। सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सुभाष भाई। अच्छा, एक बड़ा सवाल और है, बीजेपी से जुड़ा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अभी घोषणाएं की हैं थोड़े दिन पहले कि सरपंचों को जो है 21 लाख तक की मंजूरी जो है वो दे दी गई, अपनी मर्जी से सरपंच काम करवा सकता है क्या? क्योंकि इलेक्शनों में भी थोड़े दिन बचे हैं, 2 या 3 महीने जो है बीच में है शेष, बीच में आचार संहिता भी लगनी है। क्या लगता है, लॉलीपॉप दिया गया सरपंचों को? ये तो कहने की बात ही नहीं है। नायब सैनी भाई तब भी सरकार में तो था जब सरपंचों के ऊपर डंडे बरसवाए थे, सरपंचों के ऊपर लठ बरसवाए थे, हड्डियां तोड़ी गई थी सरपंचों की, तब नायब सैनी कहां था? तब ये प्रेम कहां था? तब ये दया भावना कहां थी? आज सरपंचों को कहते हैं कि एसपी और डीसी के बराबर कुर्सी लगेगी। जब सरपंचों को लठ मार मार के उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता साहब, तंगड़ बन जाता है कि गलियों में दौड़ाया गया था सरपंचों को। उस वक्त सरपंच नहीं थे, उस वक्त उनको गली के वो बना दिया था कि भागो गलियों में से निकल के। तब तो कहा था कि 2 लाख भी नहीं देंगे, तब तो कहा था कि एक पर्ची भी तुम्हें काटने नहीं देंगे, सारा पैसा सरकार के नुमाइंदे लगाएंगे, विधायक लगाएंगे, अफसर लगाएंगे। तब तो सरपंचों की नहीं सोची थी। बड़ी सीधी सी बात है साहब, 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर ने जो बीज बोए, पाप करे हैं, पाप कर्म हरियाणा की धरती पे किए हैं, भ्रष्टाचार का जो रिकॉर्ड कायम किया है, जिस तरीके से लोगों का लहू निचोड़ा गया है महंगाई के माध्यम से, जिस तरीके से हरियाणा के नौजवान को रोजगार से दूर किया गया, रोजगार की मार हरियाणा के नौजवानों पर दी गई है, वो समय कोई भूला नहीं है। जिस तरीके से किसानों के ऊपर लठ पूरे हरियाणा के अंदर दौड़ा दौड़ा कर पीटे गए, कभी हिसार में लाठीचार्ज होता है, कभी पिपली में लाठीचार्ज होता है, कभी सरसा में लाठीचार्ज होता है, कभी दिल्ली के बॉर्डर पर लाठीचार्ज होता है, उसमें भी सरपंच शामिल थे। ये पाप भूले नहीं है लोग। अभी यूथ के साथ क्या किया, नौजवान के साथ क्या किया, डंडे बरसाए गए, पानी की बौछारें डाली गई, कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता, कोई धरना नहीं दे सकता। जो नर्सें थी, नर्सिंग स्टाफ था, उसके साथ क्या हुआ है? आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता क्या होती है यार, क्या होती है? कितने पैसे उसको मिलते हैं? उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, लाठियां बरसाई गई। मतलब ये पाप मनोहर लाल खट्टर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे नायब सैनी हो चाहे कोई और सैनी हो, कहां भुगतेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक काम चल रहा है कि साहब चुनाव 2 महीने सर पर है चुनाव। अब सरपंचों को भी परमात्मा नजर आता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में भी परमात्मा नजर आता है, युवा में भी रोज परमात्मा नजर आता है। अब इनको सब जगह परमात्मा नजर आता है। अगर परमात्मा नजर नहीं आता कहीं, तो सिर्फ हाथरस में नजर नहीं आता भारतीय जनता पार्टी को। तो अब तो ये बना हुआ है ना, बोला भाई मुसीबत में गधे को भी बाप बनाना पड़ेगा, अब तो सब ना बाप बना लेंगे। अच्छा, हाथरस की आपने बात कही है, क्योंकि वहां पे भी बहुत मौतें जो है वो हुई है भगदड़ के कारण। क्या कहेंगे उसके ऊपर, हाथरस कांड को लेकर? देखिए साहब, हाथरस के मामले में सबसे पहले तो मैं जिन 121 लोगों ने उस भगदड़ में जान गंवाई है, उनको नमन करता हूं, उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। और उसमें सबसे बड़ी हृदय विदारक घटना यह है सुभाष भाई कि वो सारे गरीब लोग थे। मैं अब वो, क्योंकि मामला कुछ ऐसा ना साहब धर्म का, कि हमारे यहाँ धर्म के नाम पर लोग मतलब देखते नहीं है किसने क्या कहा, कोई कुछ नहीं, किसी को पता कुछ नहीं है। बस सिर्फ एक है यार, ये भारतीय जनता पार्टी ही धर्म की बात कर सकती है। अगर दूसरा कोई व्यक्ति धर्म की बात करता है तो ना तो उसको लोग हिंदू मानते, ना उसको कुछ और मानेंगे। मतलब जो बस धर्म का ठेकेदार तो भारतीय जनता पार्टी है, ये बना दिया। नहीं, अच्छा एक बात कही लक्ष्मीकांत जी, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी धर्म का ठेकेदार है, आपने तो इसका मतलब ये है कि हाथरस कांड में बीजेपी को भी साथ ही जोड़ दिया। देखिए, मेरे जोड़ने का सवाल नहीं होता भाई। प्रशासन और शासन किसका होता है? सरकार किसकी है? प्रशासन और शासन सरकार के हिसाब से चलता है। जब पहले दिन ये हादसा, मैंने योगी आदित्यनाथ जी के वो देखा था, वो उस टाइम वो टीवी में बोल रहे थे कि मैं ये कर दूंगा कि गुनहगार बख्शा नहीं जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब कितने दिन हो गए उस हादसे को, और उसमें निकला क्या अब तक? आयोजक पकड़ लिए, फलाना पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, या बाबा को क्लीन चिट दे दी। हाँ, मैं यही बात करना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो बाबा जी महाराज हैं। अब मैंने कहा ना साहब, सबसे पहले देखिए धर्म का मामला ऐसा लोग पीछे बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं तमाम लोगों से, हिंदुस्तान की जनता से, आपके चैनल्स के माध्यम से माफी मांगते हुए कहना चाहता हूं कि आंखें खोल करके मेरी बात सुने, कान खोल कर बात सुने
और आंखें खोल करके देखें कि हाथरस में हुआ क्या है। बिना बात के बोलना अच्छी बात नहीं होती। देखिए, हादसा कहीं भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी हादसे में, कुंभ में भी हादसा हुआ था, और भी बहुत सारे हादसे होते हैं। हादसों पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। सवाल इस बात का है कि हमारे देश में धर्म के नाम पर चल क्या रहा है, और धर्म के ठेकेदार कौन है भाई। जहां तक उस महाराज जी का पता लगा है, मुझे कोई गुरेज नहीं कहने में, वो पुलिस में कांस्टेबल था। सबसे पहले गलती तो हमारे देश के लोगों की है, आम आदमी की है। वो किसी भी आदमी का चरित्र नहीं देखते, चाल चलन नहीं देखते, बस ये देखते हैं कि इसने पता नहीं क्या कर दिया यार। जो आदमी ये भी कुछ दिन पहले तक पुलिस में कांस्टेबल हुआ करता था, फिर उसके ऊपर सुना है कि एक दो मुकदमे भी है, मुझे पता नहीं है अथेंटिसिटी में, मतलब मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने जो चैनलों के माध्यम से देखा है कि उसके ऊपर एक दो मुकदमे भी दर्ज हैं। इससे पहले और भी तो बाबा लोग हैं जो जेलों में बंद पड़े हैं, जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे, हत्या के मुकदमे चल रहे हैं। वो लोग जब धर्म की बात करते हैं तो मुझे तो तरस सिर्फ उन लोगों पे आता है जो तब भी फॉलोअर बने रहते हैं। धर्म किसने कहा है? दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरह वो बाबा कौन है क्या है, मैं उस बात पर जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं इस मामले में सिर्फ इतना जरूर कहता हूं कि बाबा जी जिनको क्लीन चिट दी गई है, कम से कम क्लीन चिट देने के लिए इसलिए नहीं रही थे वो, क्योंकि वो मौके से फरार हो गए या फरार हुए, जो भी हुआ, मतलब वो वहां पे मिले नहीं। और फिर इस मामले में ड्रामा इतना किया गया है, चाहे सरकार ने किया चाहे वो बाबा जी ने किया, कि अंदर बाबा जी बैठे हैं, बाहर पुलिस वाले कह रहे हैं बाबा जी ने। पुलिस वालों को किस बात का डर है भाई? तो जाहिर तौर पर पुलिस के ऊपर कोई दबाव था। दबाव मेरा तो नहीं हो सकता, आपका नहीं हो सकता भाई, सरकार का दबाव हो सकता है। कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा लोगों की भावनाओं के साथ। बाबा जी को वहां पर चाहिए था, सबसे पहले वो वहां रुकते, और चलो नहीं रुके, जब उनको वहां से जा लिए, पता लगा कि मैनपुरी के आश्रम गए हैं, तो उनको वहां से संदेश जारी करना चाहिए था, या वहां से जनता के बीच में आने चाहिए था। यार 6-7 दिन तक तो आप सामने नहीं आते पब्लिक के, ऐसा किस बात का डर है? तो मेरा यह मानना है कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और कम से कम इस मामले की जांच लीपापोती के तरीके से नहीं होनी चाहिए। दोषी कोई भी हो, बाबा जी आते हैं, पहले तो वकील के मार्ग से जवाब देते हैं, बाबा जी को वकील करने की क्या जरूरत पड़ गई? बड़े सीधा सा प्रश्न मेरा आपसे है कि जो शख्स सारे दुनिया को संभाल रहा है, जो 3-3 लाख की भीड़ को संभालते हैं, उनको वकील करने की क्या जरूरत पड़ गई? जब आप वकील दे रहे हैं तो बाबा जी को खुद आना चाहिए था। दोषी है नहीं दोषी है भाई, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन मेरी नजर में दोषी इसलिए है कि जो अपने भक्तों को, अपने परिवार को, परिवार होता है साहब, ये जितने आपके साथी, मैं बताता हूं कि मेरा एक कुनबा है, कुनबा मेरा ये ब्लड रिलेशन का नहीं मैं मानता। कुछ लोग ऐसे हैं साहब जो आज 30-35 साल पहले मेरे साथ चले हैं, आज भी राजनीति में, भी समाज में मेरे साथ हैं, वो हर वक्त मेरे साथ खड़े हैं, तो वो मेरा परिवार बन जाता है। उनके अगर उनके ऊपर कोई दिक्कत आती है तो लक्ष्मीकांत शर्मा सबसे पहले खड़ा होता है। तो जिन लोगों को आप अपना परिवार मानते हैं, आप उनको मौत के मुंह में छोड़ करके भागे, ये अच्छा नहीं लगता। तो जाहिर तौर पर जो भी इसमें घटना है, मेरे ख्याल में इन्होंने बीच में कई तेजस्वी या अखिलेश यादव जी का नाम घसीटा गया कि उसके भगत है। भगत कोई भी किसी का हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत होगी? मैं आपको अच्छा लगता हूं, आप मेरे को अच्छे लगते हो, तो इसमें तो मेरे ख्याल में कोई बात नहीं। तो और अगर फिर वही बात है साहब, अगर अखिलेश यादव का नाम आप वहां पे जोड़ रहे हैं, तो फिर कम से कम उसका फैसला तो ठीक से ले लीजिए साहब। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और धर्म को राजनीति के लिए माध्यम नहीं बनाना चाहिए, राजनीति का प्लेटफॉर्म धर्म को नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ लक्ष्मीकांत शर्मा जी, बेबाक बातचीत के माहिर हैं। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े, उन सभी का धन्यवाद।